हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल दिलीप X2 पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की मृत्यु, शक्तियां और आदि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण में रावण को आर्षि विश्रवा की संतान बताया गया है, लेकिन उसकी मां कैकसी क्षत्रिय राक्षस कुल की थीं, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता था। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वो बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान अर्षि विश्रवा, वेसमुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ था। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष 1 माह छोटी थी। मृत्यु के समय रावण की आयु 4000 वर्ष थी। रावण प्रकांड विद्वान, उच्च कुलीन और शिव भक्त था, लेकिन उसकी 2 कमियां, पहला मांस भक्षण और दूसरा शराब सेवन के कारण उसे राक्षस कहा गया। अपनी शक्ति और पराक्रम में इतना घमंड नहीं करना चाहिए या इतना अधिक अंधा नहीं होना चाहिए कि शत्रु तुच्छ लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि मानव और वानर के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें तुच्छ मान लिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिस कारण आज मैं मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूं। रावण की कमजोरियों में उनके अंत स्वार्थपरता, अधर्मपरता, अहंकार, अन्यायपूर्ण विचारधारा, आध्यात्मिक नजरिए की कमी, विश्वासघात, बुद्धिमत्ता में कमी, क्रोध, लोभ, काम, मद, मत्सर और उनकी स्वार्थी और अहंकारी व्यवहारिकता शामिल है। नारसिंही देवी का ही एक नाम प्रत्यंगिरा देवी भी है। इन्हें ही निकुंबला देवी के नाम से भी जाना जाता है। दशानन रावण की कुल देवी भी प्रत्यंगिरा देवी थीं। रावण की आखिरी इच्छा भी यही थी कि जब उनका निधन हो उन्हें राम नाम का ही वस्त्र पहनाया जाए। इसलिए साल 2021 में जब उनका निधन हुआ था, तब उन्हें धोती और राम नाम का पीला कुर्ता पहनाया गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार शूर्पणखा का विवाह विद्युत जिह्व से हुआ था, जो राजा कालकेय का सेनापति था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका कालकेय से भी युद्ध हुआ। इस युद्ध में शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्व की भी मृत्यु हो गई। इस पर शूर्पणखा ने रावण को यह श्राप दिया कि मैं ही तेरे सर्वनाश का कारण बनूंगी। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 50 ऐसे स्थान हैं जिनसे रामायण का संबंध है। इस रिसर्च में बताया गया है कि श्रीलंका में स्थित एक पहाड़ी में बनी गुफा में अभी भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रैगला के घने जंगलों में मौजूद है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने 10,000 साल पहले रावण का वध किया था। शक्तियां 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी था। इसके अलावा वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संगीत शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र का वह ज्ञानी था। वह कविता और श्लोक भी लिखता था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसके अलावा रावण संहिता और अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, नाड़ी परीक्षा, कुमार तंत्र जैसे ग्रंथ लिखे थे। रावण को अपनी शक्ति और सत्ता पर अधिक विश्वास था और उन्हें अपने कर्मों के बदले का डर नहीं था। उनकी स्वार्थी भावनाएं और संवेदनाहीनता ने उन्हें किसी के प्रति खेद या अर्जित किए गए दुख की कोई भावना करने से रोका रखा। इन सब कारणों से रावण अपनी गलतियों के लिए कभी भी माफी नहीं मांगा। रावण की ये 3 इच्छाएं थीं: सोने में सुगंध पैदा करना, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना और समुद्र का पानी मीठा करना। वो दिग्विजयी रावण, जिसने देवताओं को अपना चाकर बनाया हुआ था, उसके लिए यह करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर भी आलस्य के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। रावण को वरदान प्राप्त था कि वह ब्रह्मा की सभी रचनाओं के लिए
अजेय हो जाएगा, सिवाय मनुष्यों के। उसे ब्रह्मा से हथियार, रथ और रूप बदलने की क्षमता भी मिली थी। रावण इतना शक्तिशाली भगवान शिव की पूजा करके बना, उसने भगवान शिव को अपने शीश सिर चढ़ाकर उसने पूजा करी थी, इसलिए वो इतना शक्तिशाली था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस में। मैं आपका दोस्त दिलीप सुथार।